नमस्कार साथियों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। गोवा में सेक्स रैकेट का खुलासा, ये बहुत बड़ा सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। मुंबई की टीवी एक्ट्रेस और 3 लड़कियां गिरफ्तार। बिग सेक्स रैकेट एक्सपोज। टीवी अभिनेत्री समेत 2 महिलाएं मुंबई के पास विरार की रहने वाली हैं, जबकि एक महिला हैदराबाद की भी है। अब ये मामला क्या है आपको बता देती हूँ। ये बहुत बड़ा सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। गोवा पुलिस ने पणजी के पास सगौलदा गांव में एक बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा किया है। वहां पर पुलिस ने लड़कियों की सप्लाई करने वाले एक दलाल के साथ टीवी एक्ट्रेस को भी गिरफ्तार किया। अब देखना है दलाल का नाम क्या होता है, ठीक है ना। मुझे तो पता है दलाल कौन होगा, वो बिट्टू चिट्टू नाम रखेगा, लेकिन होगा कौन मैं असली जानती हूँ। राहुल और गौरव भी नाम रखते हैं लोग। पुलिस ने बताया कि टीवी अभिनेत्री और के साथ 2 और लड़कियों को भी पकड़ा है। क्राइम ब्रांच अधिकारियों के पास बड़े सेक्स रैकेट का खुलासा हुआ है। इसमें से 2 लड़कियां मुंबई की रहने वाली हैं, वहीं अन्य महिला हैदराबाद की बताई जा रही है। एक व्यक्ति की गिरफ्तारी के बाद बिछाया जाल। पुलिस ने कहा कि अपराध शाखा को हाफिज सैयद बिलाल नामक कौन दलाल का नाम क्या? हाफिज सैयद बिलाल, ये सैयद है, सैयद होगा अपनी शक्ल का व्यक्ति के वेश्यावृत्ति की गतिविधियों में लिप्त होने की सूचना मिली और इसमें मिली जानकारी के आधार पर इस सेक्स रैकेट के खुलासे के लिए बड़ा जाल बुना गया। क्राइम ब्रांच को बताया गया कि टीवी अभिनेत्री समेत 2 महिलाएं मुंबई के पास विरार की रहने वाली हैं, जबकि एक महिला हैदराबाद की है। 50,000 रुपये में हुआ था सौदा। सूचना की पुष्टि के बाद क्राइम ब्रांच के पदाधिकारियों को जांच दी गई है। जांच में पता लगा है कि हैदराबाद निवासी आरोपी ने संगोलदा गांव के पास 50,000 रुपये के भुगतान पर सौदा तय किया। 17 मार्च को जब आरोपी 3 महिलाओं के साथ पहुंचा, तब उसे गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में पुलिस अभी भी जांच कर रही है और सेक्स रैकेट से बड़े कई अहम खुलासे और नामों का खुलासा हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से ये अपने बारे में बता रही हैं कि इनकी जान पहचान और सोर्सेज क्या क्या हैं, तो उस हिसाब से लगता है कि ये बड़ा सेक्स रैकेट है। देखिए मित्रों, अगर आपका काम अच्छा चल रहा है, अगर क्या आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है तो इस प्रकार के काम करने की आपको क्या ज़रूरत है? मुझे समझ में नहीं आता लड़कियों को। कई लड़कियां कहती हैं हम मजबूर थे, तो यार कई औरतों के पति मर जाते हैं, वो मजबूरी में बर्तन मलती हैं, वो छोटे मोटे काम कर लेती हैं। तुम ये कहो ना कि आदतें ख़राब थी इसलिए उन आदतों को पूरा करने के लिए हम धंधा कर रहे हैं। ये मत कहो कि हम मजबूर थे। मजदूर औरतें हैं, मजदूरी करती हैं। एक गरीब माँ अपने बच्चे को पाल देती है, उसका पति मर जाता है, वो तो नहीं करती ऐसा। कोई मजबूरी नहीं होती इस टाइप की शरीर बेचने की। जाके ईंटें ढो, 700 रुपये पर डे मिलेगा तुम्हें। तुम्हारी आदतें ख़राब हैं। मैं देखती हूँ ना ये लड़कियों को, ये टिकटॉक बनाती हैं, ये बनाती हैं, इनकी आदतें होती हैं ख़राब। ये कोलैबोरेशन के नाम पे होटलों में पहुँचती हैं, फिर इनसे ऐसे ही एक आदमी इनके साथ सेक्स करता है। फिर इंदौर का आपको याद है ना, एक लड़की को मारते हुए ले जा रहा था बाइक में, इसने मेरे साथ कराए, तो पता चला कि वो 16 साल की लड़की थी, 17 साल की लड़की, और 3 साल पहले उसने कोलैबोरेशन करने के नाम पर ये लड़के के साथ वीडियो बनाए, उसने उसके साथ सेक्स करा, फिर बाद में अपने दोस्तों से भी करवाता था। उसका 3-4 साल तक शोषण करता रहा, फिर उसका वीडियो बना के इतनी हिम्मत की दाल भी दिया। तो ऐसी हिम्मतें कहाँ से आ रही हैं? क्योंकि समाज में ऐसी गंदगी को आप लोग देखते हैं और बढ़ावा देते हैं। अगर कोई आ जाएगा ना और आपसे कहेगा मेरी मदद करिए, आप सबसे पहले उसका मजाक उड़ाएंगे, क्योंकि आप गैर हिंदुओं की मदद करने पर इतना बिजी हैं कि आपको हिंदुओं की पीड़ा नज़र नहीं आती। हिंदुओं का अरे तो बहाना बना रहा होगा, अरे ये तो इतने बड़े घर में रहता है, तो क्या बेच देगा वो अपना घर?
और हो सकता है उसका दिन बेकार हो गया हो। जैसे आज मुझे पता चला कि किसी को किताबों की ज़रूरत है, पहले वो गरीब नहीं थे, उनका काम था, अब वो 3,000 की भी किताबें नहीं ले पा रहे हैं, तो हम जैसे लोगों को उनकी मदद करनी चाहिए। अगर 4-5 हिंदू मिलके 500 भी दे दें तो भी उनकी अच्छी खासी मदद हो जाएगी, लेकिन नहीं करते, लोग नहीं करते। मैं देखती हूँ कि लोग गलत जगह मदद करते हैं और फिर वहाँ से पछताते हैं, फिर कहते हैं फिर सभी खराब हैं। उनको ये समझ में नहीं आता कि आप गलत जगह करोगे। ऑलरेडी जिसके 5-10 लाख सब्सक्राइबर हैं उसको मदद की क्या ज़रूरत है? जिसके 5-10 लाख सब्सक्राइबर हैं भैया, जिसका चैनल अच्छा खासा चल रहा है, उसको क्या सब्सक्राइबर की, उसको जो कॉमर्शियली काम कर रहा है उसको क्या ज़रूरत है मदद की तुम्हारे? या तो कोई मुहिम छेड़े या इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट करे। एक जगह से बैठ कर वो वीडियो बना रहा है, उसको तो कुछ करना है नहीं। हम जैसे लोग तो ज़मीनों पे जाते हैं, लोग यहाँ ब्लॉग बनाते हैं लोग, अपना फैमिली ब्लॉग, घटिया ब्लॉग जिसमें कोई जानकारी नहीं, कुछ नहीं, उसके लिए भी वो पेटीएम डालते हैं और लोग उनकी मदद करते हैं। तो कहाँ से तुम्हारे हिंदू जिंदा रहेंगे? ऐसी हिंदू बेटियाँ तुम्हारी करेंगी, उसके बाद तुम कहोगे ये ख़राब है वो ख़राब है। लेकिन मैं बस इतनी हिदायत देती हूँ कि अपने खर्चों को मिनिमम रखो, आदतों को ख़राब मत करो और ढंग से रहो जीवन में। और जब आपके पास कमाई के ज़रिए आते हैं तो अपने पैसे को सुरक्षित रखो। दान पुण्य के कार्य को ऐसा करो कि जैसे अगर मान लो, एक छोटी सी बात बता रहे, जैसे मान लो तुम्हारे पास 1 लाख आया, 1 लाख में से पहले तुमने मेरे हिसाब से 70 to 80% सेविंग में रख दो, बाकी का 20% इसमें से 1% दान करो, ठीक है? 1% दान में रखो, मैं रखती हूँ, हमेशा ऐसा करती हूँ, 1-2% मैं दान में रखती हूँ, ठीक है ना? और बाकी का जो है बिजली का खर्चा, इसका खर्चा, उसका खर्चा, ये सब पेमेंट जो है तुम्हारा टीवी या तुम्हारे फ़ोन कनेक्शंस, जैसे प्रीपेड हो गया, पोस्टपेड हो गया, क्योंकि पोस्टपेड में भी अंधाधुंध बिल लगाता है साले कभी कभी, घर का वाईफाई हो गया, जो भी तुम्हें करना है तुम्हारा अपना दे दिया उसमें, ठीक है? मतलब ये तुम्हें खाली एक नॉर्मल बता रही हूँ, मुझे पता है कम है, इसमें कुछ नहीं होगा, लेकिन फिर भी तुम्हें बता रही हूँ एक नॉर्मल। कि उसके बाद अगर तुम्हारे पास ड्राइवर है या कुक है या नहीं है, खुद से कर, खुद अगर तुम कहीं नहीं जा रहे हो तो ड्राइवर मत रखो। अगर तुम अगर बहुत कम जाते हो मार्केट, या तुम्हारा ऐसा काम है कि तुम्हें गाड़ी लेने आती है, तो फिर गाड़ी अगर ख़राब हो रही है तो दूसरी गाड़ी में पैसे मत वेस्ट करो, उसे प्लॉट में डाल देना, क्योंकि आजकल कैब्स मिल जाती हैं। और दूसरी चीज़, अगर तुम्हारा शूटिंग का काम है या प्रोडक्शन का, तो गाड़ी तुम्हें खुद लेने आ जाएगी गाड़ी, समझ रहे हो? मेरी गाड़ी ख़राब पड़ी है, मैं तो नहीं ले रही अभी गाड़ी, क्यों लेना गाड़ी, मैं नहीं लूँगी। उसकी जगह अगर मुझे कुछ लेना होगा तो संगठन तैयार करने में पैसे लगाऊंगी, किसी चीज़ में पैसे लगाऊंगी। फालतू खर्चा जितना करोगे उतना होगा। अभी मुझे संगठन तैयार करना है, मुझे सिर्फ संगठन में मेरा ध्यान है कि मुझे हिंदुओं के लिए संगठन तैयार करना है। एक अल्टरनेटिव हमारे पास होना चाहिए और उसमें जहाँ पर जिसको प्रॉब्लम हो वहाँ पर जाया जाए और प्रत्यक्ष में जाया जाए, केवल बातें ना करी जाए, प्रत्यक्ष में जाया जाए। आसपास में जाती हूँ, जो लोग कहते हैं ना कि नहीं जा रही, केरला तक जाती हूँ, ले जाते हैं मुझे, मैडम आइए वहाँ पर थोड़ा सा लड़कियों को बताइए। छत्तीसगढ़ से लोग कहते हैं आइए हमारे पास, हमारी जैन बेटियों के साथ ऐसा हो रहा है। तो आपको पता है एक बार हुआ था वो जैन जी की बेटी वाला, उसमें भी आवाज़ उठाई थी मैंने, मुसलमान डीएसपी था। तो एनीवेज़, तो आप अपनी बेटियों की मदद करिए। और लड़कियों से मैं कहती हूँ प्लीज़ कोई गलत काम करने से पहले एक बार सोशल मीडिया का सहारा लो। अगर वाकई में स्थिति ख़राब है तो लोगों से कुछ अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, कुछ करो, अच्छा कार्य करो, पर इन धंधों में ना फंसो। और अच्छी तुम्हारी कमाई हो रही है, अगर सीरियल से क्या करा यार तुमने, ड्रग क्यों लेते हो? ड्रग मत लो, अपने पैसे को रखो, फ्रूट्स खाओ, जूसेस पियो, अच्छा काम करो यार। माँ बाप का नाम मत डुबाओ, अपना शरीर को मत ख़राब करो, ठीक है ना सोने से मेरा चेहरा एक दिन में ख़राब हो जाता है, ज़ुकाम होता है, साइनस होता है, एक दिन में ख़राब हो जाता है, और तुम तो इतने गलत काम कर रहे हो, तुम तो पता नहीं क्या ही हो जाओगे। प्लीज़ ऐसा मत करो और अपना ध्यान रखो। और मैं सनातनियों से कहती हूँ प्लीज़ अपने सनातनियों की मदद करना सीखें, थोड़ा दिल को बड़ा करें, केवल सनातनियों की, बाकियों के लिए बहुत लोग हैं, इट इज़ नन ऑफ आवर कंसर्न, वो हमारा कंसर्न नहीं है, हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हमारे लोग हमारी जिम्मेदारी हैं, हमारी जो समाज की बेटियां हैं, अच्छी हैं बुरी हैं, उनको सही रास्ता दिखाना हमारी जिम्मेदारी है। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम।
जय श्री राम, ये हो रहा है। और ये कौन करवा रहा है? इसमें भी मुल्ला है, देख लिया आपने। हर जगह जहाँ गलत काम, ड्रग्स, वहाँ मुल्ला, जहाँ नाजायज़ संबंध, प्रोस्टिट्यूशन, देह व्यापार, वहाँ मुल्ला, ठीक है ना। हलाला, जक़ात, मुल्ला। जक़ात के नाम पे कश्मीर के में आतंकवाद फैलाने के नाम पर जक़ात लेने वाले मुल्ले, सब करने वाले मुल्ले, जिहाद करने वाले मुल्ले, पूरी दुनिया को तहस नहस करने वाले मुल्ले। इसी संदेश के साथ उन सभी लोगों पर लालतें भेजते हुए, जो लोग यहाँ पर आके कहते हैं हिंदू मुस्लिम मत करो, और जो परमार नाम की आईडी बनाकर मुझसे बकवासें करती है, जिन्होंने अपनी बेटियों को इसी प्रकार के मुल्लों के साथ धंधों में लगाया हुआ है, और जो नकली आईडी बना के आते हैं, उनको मैं एक ही बात कहती हूँ, तुम अपनी बेटियों को अपने जिस मुल्ले के पास भेजते हो भेजो, लेकिन मेरा प्रयास सिर्फ इतना है कि मैं अपने लोगों की, जो मेरी बातें सुन रहे हैं, उनकी बेटियों को, और जो लड़कियाँ, जो बहनें बड़ी छोटी जो मेरी बातें सुन रही हैं, मैं बस इतना कहना चाहती हूँ, ये सेकुलरिज़म तभी भी कश्मीरी हिंदुओं की आंखों में था जब वो कश्मीर में रहते थे, अपने बगल के पड़ोसी के साथ अपने पैदा हुए बच्चे को खिलाते थे। वो औरत ने भी कभी ब्लाउज़ उठा के दूध पिलाया होगा, लेकिन एंड में क्या करा? एंड में कश्मीरी औरतों को छोड़ के जाओ, ये घर मेरा, ये घर तेरा, यही बात हुई ना। तो इसलिए समझ जाओ, अभी भी मुस्लिम का बच्चा कभी ना सच्चा, जो सच्चा वो हिंदू के हराम का बच्चा। जय जय हिंद, जय जय भारत, वंदे मातरम। कट सत्य बोलती हूँ, कट्टू कट बोलती हूँ, और उदाहरण इसलिए देती हूँ स्वयं की बातों से। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करिए, और हमें कमेंट के माध्यम से अपने विचार लिखिए। ईमेल एड्रेस मेरा भैया से ले सकते हैं, और मैं चाहूँगी कि भैया आप नीचे से मेंशन करना शुरू कर दो मेरा ईमेल एड्रेस, अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो तो। और प्लीज़ भैया के साथ साथ मेरे ग्रुप में भी ज्वाइन करें आप, उसमें विराष्ट्रवाद नाम का मेरा ग्रुप है, उसमें भी ज्वाइन करिए प्लीज़। और भैया से लिंक मांग लीजिएगा, भैया लिंक देंगे आपको। भैया प्लीज़ ये एडिट मत करना। चलिए, और हमें सहयोग करिएगा, और प्लीज़ वीडियो को प्लीज़ शेयर कर दीजिए। अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो लोगों तक नहीं जाएगा। अच्छी और बुरी बातें सब पता चलनी चाहिए आपको, क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं, ये हर धंधे में है। तो बेचारा मुसलमान वाली कोई बात नहीं। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम, हर हर।